दोस्तों नमस्कार। माई सेल्फ सुधीर कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का टॉपिक है फेलियर आर द पिलर ऑफ सक्सेस। असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। क्यों हम देखते हैं कि बहुत से लोग असफलता के कारण मानसिक विक्षिप्तता के शिकार हो जाते हैं। बहुत से लोग बीच में अपने पढ़ाई छोड़ देते हैं। बहुत से लोग कोई गायन में है, कोई सिंगिंग में हो, कोई कंपटीशन की तैयारी कर देते हैं, वो अपना मूलभूत पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं और वे प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। दोस्तों आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। परीक्षा में असफलता मिलने के कारण अनेक लोग अपने पढ़ाई छोड़ देते हैं। जीवन के कई क्षेत्रों में जैसे लेखन में, गायन में, सिंगिंग में, खेल में, जॉब में, बहुत से क्षेत्रों में यही बात लागू होती है कि अगर उन्हें शुरुआत में सफलता नहीं मिलती है तो वे प्रयास करना ही छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि अब वे प्रयास नहीं करें। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या प्रयास करना छोड़ देने से क्या उन्हें सफलता मिल जाएगा या उनका करियर बन जाएगा? अगर वो परीक्षा देना बंद कर देंगे तो क्या परीक्षा में पास हो जाएंगे? अगर कोई गाना गाता है तो क्या उनका गाना सेलेक्ट हो जाएगा? कोई अगर नेटवर्क मार्केटिंग करता है और शुरुआत में असफलता, अगर शुरुआत में जो असफलता मिलती है और उस असफलता से हतोत्साहित होकर नए नए लोगों को प्लान दिखाना बंद कर देंगे तो क्या उन्हें वहाँ सफलता मिल जाएगी? अगर खिलाड़ी हैं और वे अपने सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं खेल में और वे प्रयास करना अगर छोड़ देंगे तो क्या वे सफल हो जाएंगे? शुरुआती असफलता से घबराकर अनेक लोग अपना वो काम करना छोड़ देते हैं, प्रयास ही बंद कर देते हैं। इसका मतलब तो यही है कि सफलता ही जीवन है। हम जरा सा भी असफलता स्वीकार नहीं कर पाते, उसे अपनी हार मान लेते हैं। सफलता एवं असफलता तो क्षणभंगुर है। अगर हम सफल हुए हैं तो इसकी खुशी हम कब तक मना सकते हैं, और अगर हम असफल हुए हैं और अगर हम प्रयास करते रहें तो हम कितना दिन असफल रहेंगे? अगर हम सफल हुए हैं तो उसकी सफल खुशी हम 2 दिन 4 दिन के सिवा और कितने दिन मना सकते हैं? समूचे जीवन में हर पल हमें सफलता तो नहीं मिलती। जिंदगी एक बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, और जिंदगी में हमें हमेशा पल पल हमें संघर्ष करना पड़ता है। और ऐसा नहीं होता है कि ज़िंदगी के हर पल में आपको सफलता मिले। कई बार ऐसा होता है कि आप सफल होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि असफल होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रयास छोड़ दें। जो व्यक्ति असफल होते हैं ये क्यों नहीं मानते कि उन्होंने कोशिश किया था लेकिन उनकी कोशिश में कुछ कमी रह गई। अतः जब दूसरे बार तीसरे बार पूरे मनोयोग से कोशिश करेंगे तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कोई भी असफलता अस्थायी नहीं होती, कोई भी असफलता हमेशा के लिए नहीं होती। अगर आप बार बार प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। 2 मित्र हैं, एक का नाम मनोज है, एक का नाम दिलीप है। दोनों साथ साथ स्नातक करने के पश्चात बैंक क्लर्क परीक्षा में बैठते हैं। यहाँ पहला छात्र मनोज अगर पास कर जाता है बैंक क्लर्क की परीक्षा तो उसे बहुत खुशी होती है कि चलो मैं पास कर गया, और दूसरा छात्र जो दिलीप है उसे कुंठा होती है कि अरे मैं फेल कर गया, मैं निराश हो जाता है, कुंठित हो जाता है, हताश हो जाता है। लेकिन वही छात्र दिलीप अगर अपना कुंठा को, हताशा को, चिंता को छोड़ के फिर से पूरे मनोयोग से प्रयास कर तैयारी करता है और बैंक पीओ की परीक्षा की तैयारी करता है और फिर से बैंक पीओ की परीक्षा में वो सफल हो जाता है, तो यहाँ पर फिर दिलीप खुश होता है कि अरे चलो भाई हम बैंक पीओ परीक्षा पास कर लिए। लेकिन यहाँ पर जो मनोज है वो सोचता है, उसे कुंठा होती है, चिंता होती है कि अरे वो तो बैंक पीओ पास कर गया और मैं बैंक क्लर्क ही रह गया। उसे मनोज को अपने ऊपर ग्लानि होती है, निराशा होती है, क्यों बैंक पीओ नहीं बनी, वो बैंक क्लर्क ही क्यों रह गया। वही जो बैंक पीओ बना है दिलीप, वो सोचता है कि अच्छा ही हुआ था कि मैं बैंक क्लर्क नहीं बना था। अगर बैंक क्लर्क मेरा चयन हो गया होता तो मैंने भी तैयारी वारी छोड़ देता और आज मैं बैंक क्लर्क में ही होता। तो एक की सफलता भी अस्थायी नहीं है और दूसरे की असफलता भी अस्थायी नहीं है। दोस्तों हम सब ये देखते रहते हैं, हमारे चारों तरफ ऐसे ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं। आपने देखा होगा कि कई छात्र हैं, कई छात्राएं हैं या किसी भी क्षेत्र में
एक बार सफल हो गए, असफल हो गए, 2 बार असफल हो गए, 3 बार असफल हो गए, लेकिन उन्होंने फिर से प्रयास किया तो वे फिर से सफल हो गए। सबसे बड़ा उदाहरण बल्ब का जो आविष्कार किए थे थॉमस अल्वा एडिसन, उनके बारे में अगर आप लोग जानते हैं तो आपको पता होगा कि उन्होंने हजारों बार बल्ब का आविष्कार करने के लिए प्रयास किया, लेकिन कई बार वे असफल हो गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक दिन उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर दिया। ऐसे 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 इतिहास में उदाहरण भरे पड़े हैं कि जिन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा, वे पुनः सफल हो गए। नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो जीरो से स्टार्ट किए थे, शुरू में उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही थी, एक डाउनलाइन को लाने में 4 महीना 5 महीना लग रही था, लेकिन बाद में वो डायमंड बन गए और आज लाखों रुपया कमाते हैं। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो शुरू में असफल हो गए, लेकिन बाद में उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और खेल में लगे रही। आप सचिन तेंदुलकर को आप देख सकते हैं, क्या सचिन तेंदुलकर जी को शुरू में इतना सफलता मिला, लेकिन उन्होंने जब सफल हो गए तो आप सब जानते हैं कि उन्हें हम आज क्रिकेट के भगवान के नाम से जानते हैं और उन्होंने क्रिकेट के बहुत से रिकॉर्ड्स, अधिकतर रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। लेकिन कल्पना कीजिए कि क्या अगर वे हतोत्साहित हो जाते अपनी शुरुआती असफलता से, तो क्या आज उन्हें दुनिया गॉड ऑफ क्रिकेट, भगवान का क्रिकेट का भगवान के नाम से जानती? बिल्कुल नहीं जानती। तो दोस्तों, मेरा एक ही कहना है कि आप किसी भी सफल लोग का बायोग्राफी जब पढ़िएगा तो उसमें आपको बहुत बार उनका हार मिला है, उनके जीवन में भी बहुत बार हार मिला है, लेकिन उन्होंने कभी भी हार स्वीकार नहीं किया। वो हार से सीखें और उन्होंने निरंतर प्रयास किया जब तक वे सफल नहीं हुए। तो जीवन में सफलता का मूल मंत्र है हर असफलता को सफलता की प्रथम सीढ़ी समझना और उससे भयभीत नहीं होना। जीवन के उन्नति के अवसर लगातार परिश्रम, अध्यवसाय, लगन एवं अचल निष्ठा से प्राप्त होता है। आपको किसी भी काम में लगना होगा, लगे रहना होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक परीक्षा में फेल हो गए तो आप पढ़ना ही बंद कर दें। दोस्तों, आप परीक्षा देना ही बंद कर दें। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आपने परीक्षा देना बंद कर दिया, दूसरा क्या घाटा होगा? क्या भारत में जनसंख्या की कमी है, लड़कों की कमी है? आप अगर पढ़ना छोड़ देते हैं, दुनिया को क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप खेलना अगर छोड़ दीजिएगा, दुनिया को क्या फर्क पड़ेगा? दुनिया सिर्फ सफल लोगों को याद रखती है, असफल लोगों को कोई याद नहीं रखता है। लेकिन जितने भी सफल काम किए हैं वो भी शुरू में असफल हुए थे, लेकिन उनमें और सफल लोग में एक ही अंतर है कि सफल लोग कभी भी हार नहीं मानते और असफल लोग हार मान लेते हैं। यदि हम असफलता से भागने की कोशिश करेंगे तो सफलता भी हमसे उतनी ही दूर होती जाएगी। अगर हम असफलता से भागने की कोशिश करेंगे तो सफलता भी उतनी ही जरूरत है। दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि रात के बाद दिन नहीं आया? देर हो सकती है, लेकिन रात के बाद दिन को तो आना ही है। ये प्रकृति का नियम है। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, रात के बाद दिन को आना ही होगा। रात लंबी हो सकती है, लेकिन रात को जाना ही होता है और दिन को आना ही है। असफलता के बाद सफलता को आना ही है। जरूरत ही लगे रहने का, निरंतर प्रयास करने का, और आप लगे रह सकते हैं। आप एकदम लगे रहिए और हार से एकदम विचलित आप मत हो कभी, और लगे रहिए। यस, यू कैन डू इट। आप कर सकते हैं। यू कैन डू इट एवरीथिंग इन लाइफ। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और हमारा वीडियो को शेयर कर देंगे जिससे और लोगों को फ़ायदा हो। जैसा कि मैंने पहले बताया था, मैं अपने वीडियो में मोटिवेशन, एजुकेशन, नेटवर्क और साहित्य का अलग अलग वीडियो हर सप्ताह अपने चैनल में लाते रहूँगा, और
आप सब उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है, और जिससे आपके जीवन में तरक्की होगी और इससे आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्त।